हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। मेरा नाम महजबी है, मैं झांसी से बात कर रही हूँ। महजबीन झांसी से बात कर रही है जी। महजबीन बोलिए जी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा एक मसला है जी। कि मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद मैं अपने मायके गई हुई थी। ओके। और जब मैं मायके गई हुई थी तो मेरे और मेरे शौहर के बीच फाइटिंग हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ जी। और इतना भयंकर लड़ाई झगड़ा हुआ। मेरे शौहर को हमेशा से ही मतलब पागलपन वाला को शदीद गुस्सा आता है। मतलब जो भी आता है वो उठा के नीचे फेंकते हैं, मतलब कुछ भी मतलब करने को उनको बंदूक भी दे देंगे तो वो भी चला देंगे वो। ठीक है। इतना शदीद गुस्सा आता है। उस शदीद गुस्से की कंडीशन में उन्होंने मुझे 2 बार फोन पे तलाक शब्द बोले। फोन पे बोले, मतलब फ्लो पे बोल रहे थे, मैंने फोन काट दिया, बस 2 ही दफे में बोल पाए। ठीक है। 2 दफे बोल पाए और बस फोन फिर मैंने काट दिया। इसके ठीक है। बाद फिर 1 साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई और मैं निफास की हालत में थी। तब मेरे शौहर के बीच फिर फाइट हुई। ओके। बहुत भयंकर इसी टाइप की, मतलब इसी शदीद कंडीशन वाली। उनको हमेशा से गुस्सा ही ऐसा आता है, जब भी फाइट होती है तो वैसे पागल हो जाते हैं, बिल्कुल शदीद गुस्से में आ जाते हैं, बिल्कुल अपनी आपा खो बैठते हैं जी। उनकी अकल माफ हो जाती है, मतलब बिल्कुल ही हो जाता। बहुत शदीद गुस्सा था और मैं निफास की हालत में भी थी। जी। उस कंडीशन में भी उन्होंने मुझे 2 बार तलाक शब्द का यूज किया। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, तो क्या फोन पे बोला उन्होंने, फ्लो पे बोला, उनकी जबान स्लिप हो गई, मतलब उनको पता ही नहीं चला। और जब मैंने उनसे पूछा तो बोले मैंने तो कोई तलाक नहीं दी, मुझे कुछ भी याद नहीं है ना मुझे पता है। तो ये कब की बात है? जी हेलो, ये कब की बात है? जी 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 2012-13 की बात है। तो 2012 से लेकर तो अभी तक आप लोग साथ रह रहे हैं क्या? जी साथ रह रहे हम लोग। मुझे इस चीज का इल्म नहीं था, ना ही मेरे शौहर को इस चीज का इल्म था, कि उनको ये नहीं पता था कि तलाक बोलने से तलाक हो जाती है। उन्होंने फिल्मों में कहीं देखा था तो वो बोलते थे कि ये तो ऐसा ही है, फिल्मों में दिखा देते हैं, रियल में एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो जो हम लिखित में बोलते हैं उस तरीके से तलाक होती है, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता। उनको इस चीज का ज्ञान नहीं था और ना ही मुझे इस चीज का ज्ञान था कि 1-2 बार बोलने में हो जाती है, क्या होता है। मतलब तलाक के बारे में हम दोनों को ही इल्म नहीं था। बस ये है कि लोगों से, दोस्तों से सुन लिया, फिर गुस्से में आके मुझे उन्होंने ऐसे अल्फाज बोले। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी क्या मेरी तो तलाक हो गई है कि 2000 अब ये इस वक्त तो हम 2022 में हैं, तो 10-12 साल के बाद आपको जी किस जी चीज ने परेशान किया? जी इसलिए क्योंकि मैं यूट्यूब और मोबाइल्स में देख रही हूँ और इनमें इनका वीडियो देख रही हूँ, अकमल साहब का और ये तारिक जमील जी का, और भी और जो वीडियोस आते हैं उनमें मैंने देखा। तब मुझे अपने मसले का पता चला कि मैंने तो, मेरे साथ ये एक्सीडेंट हो चुका है और पता नहीं, मुझे इसी का इल्म नहीं था और पता नहीं किसी मेरी तलाक हुई कि नहीं हुई। तो मैं इस चीज को बहुत टेंशन में हूँ, परेशान भी हूँ। अच्छा, तो बेसिकली तो आप ये कह रही हो कि तलाक के इंसिडेंट के बाद 10-12 साल के बाद मुफ्ती तारिक मसूद या तारिक जमील या मुफ्ती अकमल की वीडियो देखकर आप परेशान हो गई हो? जी 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 अब मेरी वीडियो देखी आपने तलाक के बारे में? जी मैंने आपकी वीडियोस देखी, मुझे बड़ा सुकून मिला आपकी वीडियोस देख के। मुझे एक नई उम्मीद से जागी कि मतलब आप एक फरिश्ता के रूप में मेरे मसाइल सॉल्व करेंगे। मतलब बहुत अच्छा फील हुआ मुझे आपकी वीडियो सुन के कि हाँ, अब तो मैं बता नहीं सकती मेरे क्या है, आपके लिए कितनी रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। अल्लाह आपको खुश रखे। देखिए, ये जिन मुफ्तियान किराम का आप नाम ले रही हैं, उनके यहाँ तो ये जो जी तलाक़ें आपने दी हैं या आपके शौहर ने दी हैं, वो तलाक़ें वाक़ई हो जाती हैं। जी जी और जी 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 2 पहले दे दी, 2 बाद में दे दी, तो ये तो उनके यहाँ 3 तलाक़ें होती हैं इस्लाम में, जो 3 तलाक़ों का हुक्म दिया है।
तो जी, जी। आपके शौहर ने इस जी। तरीके से तो एक एक्स्ट्रा बोनस में आपको तलाक दे दी है। तो फिर तो दरवाजे उनके यहाँ मुफ्ती अकमल साहब हों या तारिक जमील हों या तारिक जी। मसऊद हों, सब जी। दरवाजे बंद कर दिए हैं उन्होंने। आपके शौहर क्या चाहते हैं? मेरे शौहर तो वो तो कहते कि मेरी को ना ही मेरा इरादा था, ना ही मेरी नीयत थी, ना मैं ऐसा जवान से सब लाना भी नहीं चाहता था। कोई मुझे बंदूक की नोक पर भी ऐसा बोले तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो अपने रुजू करना चाहता हूँ, मैं इन सब चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ। ये तो घर बर्बाद करने वाले हैं, वो ऐसा कहते हैं, पर मुझे सुकून नहीं मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हराम तो नहीं हो गई हूँ, अल्लाह अल्लाह की नज़र में गुनहगार तो नहीं हो गई हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं, 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 तो हराम कैसे यही हो गई सोच हैं आप? हराम देखिए, अगर आप मुफ्ती जी। मुफ्ती अकमल साहब की गुफ्तगू सुन रही होंगी, तो आपको परेशानी हो रही होगी। आप अपने आप जी। को समझ रही होंगी कि मैं हराम हो गई हूँ। यही है? जी, मैं हराम जी, जी हराम हो गई और मुझे इस चक्कर में मैंने अपने आप को बहुत नुकसान पहुँचाया है। मतलब टेंशन में आके मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी कि मैं तो हराम हो गई हूँ। ऐसे मैं हराम 10 सालों से हराम साथ में रह रही थी। इतना मुझे टेंशन हुआ, इतनी परेशानी हुई, मैंने हाथ तक काटने की कोशिश की। मैं औज़ु इतना बिल्लाह। परेशान हुई तो इन जब मुफ्तियाने मैंने आपका किराम के, चैनल देखा। इसका मतलब ये है कि इन मुफ्तियों के फतवे सुनने के बाद आपने खुदकुशी करने का अटेम्प्ट किया? जी। जी, जी, जी। औज़ु बिल्लाह। मैंने जी, मैंने ये सुनने के मैंने सोचा मेरा रिश्ता ही पूरा सब बर्बाद है। मैं 10 साल से हराम ज़िंदगी जी रही हूँ। मे मेरा रिश्ता रिश्ता हलाल नहीं है। मैंने ये सोचा और फिर सोच के मैंने अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और हॉस्पिटल में एडमिट भी रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि फिर राजिऊन। मैंने आपका चैनल देखा। जी, जब मैंने आपका चैनल देखा तो मुझे एक उम्मीद सी लगी। मुझे लगा कि आप मेरे लिए फरिश्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके आप शौहर प्लीज़ मेरी रहनुमाई करें। आपके शौहर कहाँ हैं? जी, मेरे शौहर कहीं बाहर है घर ब उनसे गए बात हुए हो हैं कहीं। उनसे बात मैं हो घर सकती पे है? जी, मैं बात करा सकती हूँ। तो बात कर लीजिए थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम क्या है मोहतरम? मेरा नाम अनवर हुसैन है। अनवर हुसैन साहब, रांची में आप रहते हैं? नहीं, नहीं ये हम लोग झांसी में रहते हैं, उत्तर झांसी प्रदेश में, झांसी, ओके, यूपी। झांसी यूपी के रहने वाले हैं, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए जी। कि आप अपनी बीवी को तलाक देना चाहते थे या वो गुस्से की कैफियत थी जो नहीं, आपकी अहलिया बता रही हैं कि आप बिल्कुल नहीं। मार-धाड़ पर उतर आए, बंदूक भी लेकर कत्ल कर दें, इस तरह का गुस्सा था क्या आपका? मतलब मेरे हाँ, मतलब मैं बिल्कुल नहीं इस तरह का चाहता हूँ। आपकी आवाज़ दब लेकिन गई उस है, समय थोड़ा-सा आपकी आवाज़ पहले सही आ रही थी, अब दब गई है। शायद माइक दूर हो गया है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं इसमें बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, मैं तो इन शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, ये जो वर्ड है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, और आपकी आवाज़ दब गई है। 1 मिनट देखता हूँ। अब क्लियर है, अब क्लियर है, हेलो, अब क्लियर है, जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तो इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ उसके बाद से और ना ही करता हूँ मैं। जी। और उस समय की ऐसी कोई नियत भी नहीं थी और उस समय इन्होंने खुद मतलब आपसी लड़ाई हो गई थी हम लोगों की, जी, जी, फैमिली दोनों की तरफ की फैमिली की वजह से। जी। तो दोनों की तरफ का प्रेशर ऐसा कुछ था कि मतलब मुझे थोड़ा-सा मेंटली ऐसा हो जाता है कि उस समय ऐसा गुस्सा आ जाता है कि अगर कोई अगर क्राइम भी करना चाहो तो हो सकता है, ऐसी ऐसी स्थिति थी मेरे हिसाब से, जी। तो मुझे ऐसा सिर्फ ऐसा फील है। आप और वो करते हो क्या हैं सकता बाय है द वे? इन्होंने मुझे याद दिलाया कि अनवर साहब आप करते क्या हैं? मैं मैं एमएनसी में जॉब करता हूँ। ओके, ओके। तो आप देखिए ऐसी स्थिति में जिस स्थिति का आप और आपकी अहलिया तज़किरा कर रही हैं, अगर जी। आपने भी मुफ्ती अकमल साहब की या मुफ्ती तारिक मसूद या तारिक जमील साहब की वीडियोज़ देखी हैं? मैंने तो उम, आप ही का वीडियो इन्होंने ये देखती रहती है तो सुना है, अदरवाइज़ इन सब में मैं
पहले मुझे इतना जानकारी नहीं, इतना नॉलेज नहीं था। ओके, तो इनको बहुत knowledge अच्छी था, बात है, बहुत उन्होंने अच्छी ही मुझे बात है। बताया। वो बहरहाल अगर आप बचे हुए हैं Right. तो बचे रहिए और आप आपकी बेगम की जो ज़हनी कैफियत हुई है उनकी और खुदकुशी करने की नौबत तक पहुंच गई हैं, तो ये असल में जी, अभी एक्चुअली में तलाक के मसाइल पर एक तो ये कि मुफ्तियान किराम ने बहुत उजलत से वो काम लेते हैं और तफसील से किसी से बात ना कर पाते हैं और ना उनके पास वक्त होता है। मैं हमारे यहाँ हेलो हेलो आपका माइक दुरुस्त कर लीजिए आप ये। एक मिनट। तो हमें ये अर्ज कर रहा था कि आप जिस तरीके से आपके यहाँ तलाक दी गई है और वो मुफ्तियान कराम के पास जब आप लेकर सवाल पहुंचते हैं तो वो तफसील में नहीं जाते, बस उनके यहाँ तो 2+2 और खलास इक्वल टू 4 और लकुम दिनुकुम वलिय दीन वाली बात है। हमारे यहाँ मौक़िफ़ ये है कि हम औरत से भी उसकी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, उसकी कैफियत को जानना चाहते हैं और मर्दों की कैफियत भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने तलाक दी थी या नहीं दी थी। ऐसी सूरत में जैसे आप बता रहे हैं, ऐसी सूरत में तलाक़ें वाक़ई नहीं होती और चूँकि इस अनवर साहब ये तलाक की जो काउंसलिंग होती है ना या फैमिली इश्यूज़ की काउंसलिंग, जी, जी, उसपे उसमें एफर्ट्स भी लगते हैं, टाइम भी लगता है। अब आपकी अहलिया इंडिया से कॉल कर रही थी मुझे और पैसे उनके खर्च हो रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि बजाय इसके जी, जी, कि आप ये पैसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी या एयरटेल को दें, ये पैसे आप चैनल को दे दें, चैनल आपकी भी घर में खुशियां बहाल कर देगा और आप जैसी दूसरी बहनों के घरों में भी खुशियां बहाल होंगी इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करेंगे। तो जो तलाक़ें आपने दी हैं उन तलाक़ों को अगर देखा जी, जाए तो वो तलाक़ें वाक़ई नहीं हुई हैं। शदीद गुस्से की कैफियत में जो आपकी अहलिया बता रही हैं, हमारे चैनल पर फतवा मौजूद है शेख मोहम्मद बिन सालिह अल-उसैमीन का, शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज का, कि शदीद गुस्से की कैफियत में जिसमें आदमी को वो क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है, उसको कोई पता नहीं होता और वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार बैठा रहता है। तो ऐसी सूरत में वो तलाक़ें बहरहाल वाक़ई नहीं होती हैं। ये यहाँ सऊदी अरब के उलमा का फतवा है। अब अगर आप अपना घर बर्बाद करना चाहते हैं तो उन फतवों को देखते रहें और जीते रहें, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली में इंडिया में थोड़ा इन सब चीज़ों की जानकारी, नॉलेज कम है लोगों को। जी। हेलो? जी भाई बोलिए। इंडिया में इस सब की जो अवेयरनेस है बहुत कम है। मुझे भी उस समय बिल्कुल अवेयरनेस कम थी। मैं मतलब मोस्टली हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा जी। और इस तरह बहुत कम तालीम ली हुई थी। मुझे इसका ये जो सब बाद में पता चला जब इन्होंने मुझे बताया कि आपने क्या बोला और ये होता है और इस तरह का होता, तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि इस तरह से होता भी है। ऐसा हो सकता है हमारे इस्लाम में। मुझे तो बड़ा शौक लगा कि इस तरह की बातें भी इस्लाम में होता भी है क्या? बहरहाल ऐसा होता है और ये कमी दरअसल अगर इसको ये कहा जाए कि आपकी दिलचस्पी ना होने की वजह से ये वजूद में आई है ये कमी। तो ये जो गैप है, ये गैप को हम ही ने क्रिएट किया है, हमने उसको फिल करने की कोशिश नहीं करी। हमने अपने आप को एजुकेट कब किया? जी। एक्चुअली में इंडिया में जो जिस मतलब जिस उसमें हम रहे हम लोग, हमारे फादर पुलिस में रहते हैं, पुलिस में से अभी रिटायरमेंट हो गई उनको, तो मोस्टली जो मेरा लाइफ स्पेंड हुआ मोस्टली दूसरे जो धर्म के जो वगैरह में मेरा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। तो हॉस्टल, हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ हेलो जी बोलिए। तो मतलब मैं इन सब का इतना जानकारी इसलिए नहीं हाँ था तो क्योंकि मैं जानकारी अपने बहरहाल ये पास आपकी कमी है ना। ये अनवर साहब, ये किसकी कमी हुई? मौलवी हजरात ने, उलमा ने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुहद्दिसीन ने जो उनकी जो जिम्मेदारी थी वो तो पूरी कर दी। अब हमारी जिम्मेदारी को हम अपने आप को एजुकेट ना करके ये हमारी कमी हुई ना। बहरहाल ये तलाक़ें जो आपके यहाँ जो तलाक़ें आप बता रहे हैं, वो तलाक़ें जो चैनल पर आपने हमारे फतवे सुने हैं शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन के, सऊदी अरब के उलमा के, उनके मुताबिक ये तलाक़ें नहीं होती। हेलो मेरे भाई, आप माइक खराब है या आप क्या कर रहे हैं? मेरी समझ में बार बार आपकी आवाज। हेलो, आप माइक पर हाथ रख लेते हैं शायद। नहीं, एक मिनट जरा। अब सही है, अब सही है, इस वक्त सही है। अब आप जब उसको पकड़ लेंगे हाथ में, मैं ये कह रहा था, आप उसको माइक को पकड़ लेंगे तो आवाज दब जाएगी ना। हाँ, मैं ये कह रहा था, इनको मैंने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं है। अभी इनकी कुछ सेकंड डिलीवरी हुई थी, उसके बाद से इनको थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई है। तो बहरहाल वो साइकोलॉजिकल इनको प्रॉब्लम, समझाने देखिए के बाद वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इनके अदम दिलचस्पी या एजुकेशन ना होने की वजह से, इस्लामिक एजुकेशन अगर होती तो शायद इनको ये ना होता। बहरहाल आप निफास की हालत में भी तलाक नहीं होती, बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है औरत को, उसकी हालत में भी तलाक नहीं होती, और शदीद गुस्से की हालत में भी तलाक नहीं होती। तो आप दोनों से आप दोनों से गुजारिश ये है कि एक तो ये इस तरह की वीडियोस ना देखें जो कि आपको मजबूर कर दें खुदकुशी और घर बर्बाद करने पर। दूसरे ये कि अब आपको एजुकेट करें। आपके बच्चे भी हैं क्या? हाँ जी, एक 8 साल की बच्ची है। फर्स्ट टाइम जब ये वाकया हुआ था उसके पहले, और अभी एक 6 महीने की बच्ची है। तो ये भी 6-7 महीने से इनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ी हुई थी। तो सब कुछ अच्छे से समझाने के बाद भी इनको वो बात रिपीट होती रहती है। बहरहाल होता है, ये औरतों में रहता है इस तरह की। औरतों में क्या, मर्दों में भी रहता है। आप किस तरह से एजुकेशन नहीं मिल पाई, इनको भी एजुकेशन नहीं मिल पाई, तो इनकी कमी नहीं है, वो सभी की कमी रहती है। सभी इस दौर से गुजरते हैं। शुक्र इस बात का है कि आपने राब्ता किया और आपको समझाने का मुझे मौका मिल गया। आप अपनी बेगम, आपकी बेगम सुन रही हैं? हाँ जी, अभी सुन रही, लेकिन वो बात करना चाह रही थी। जी, मैं ये बात करना चाह रही थी आपसे कि इन्होंने जो पहले मुझे दो बार कही थी, अब वो शदीद गुस्से में कहेगी, तो क्या वो काउंट की जाएगी? नहीं, काउंट नहीं की जाएगी। नहीं, काउंट नहीं की जाएंगी। 2 बार जो शदीद गुस्से की तलाक है, वो चाहे 1000 बार ही क्यों ना हो, वो काउंट नहीं की जाएगी। जी, और जी आपके मैंने वीडियो में सुना था कि अगर वो 3 बार 4 बार भी कह देते तो वो एक ही मानी जाती है। तो इसका क्या मसला है? मतलब कि इसका मसला ये है कि 2 बार का, तो इसका मसला ये होता है। आपका नाम महजबीन है? जी। ओके, महजबीन, इसका मतलब ये होता है कि एक शौहर अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है, और वो अपनी बीवी को एक ही मजलिस में तलाक 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 1000 मरतबा या 3 मरतबा या 4 मरतबा कर देता है तलाक। तो ऐसी सूरत में जो मुफ्ती अकमल है, जिनकी आपने वीडियो देखी, या मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, या मुफ्ती तारिक जमील साहब हैं, ये सारे मुफ्ती उस तलाक को 3 तलाकें गर्दानते हैं कि ये 3 तलाकें हो गई हैं। हमारे यहाँ जो मौक़िफ़ है इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का, उस हदीस के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इन 3 तलाकों को एक ही शुमार किया जाता था। तो एक शुमार होती है, 3 नहीं होती कभी भी। एक वक्त में एक ही शुमार होगी, 3 शुमार नहीं होंगी। तो आपका केस, अगर उस कंडीशन में, अगर वो कंडीशन है, आपका शौहर आपको तलाक देना चाहता है तो। लेकिन आपके यहाँ कंडीशन ये है, आपके यहाँ कंडीशन ये है कि आप शदीद गुस्से की कैफियत में आप बता रही हैं, और आपके हस्बैंड ये कह रहे हैं कि मुझे याद भी नहीं है, मैं देना भी नहीं चाहता था।
तो ऐसी सूरत में ये तलाक जी, जी। वाक़ई नहीं होती। तलाक उस वक़्त वाक़ई होती है जी, जबकि शौहर तलाक देना चाहता हो। जी। जी, जी, जी। और एक दूसरी वाली ये भी है कि मैं निफास की हालत थी, उसमें भी मैं 2 बार बोला, वो भी शदीद गुस्से में बोला। तो वो जो 2 कंडीशन है, उनमें भी आप हमें बताएँ। निफास की हालत में भी आपने शायद मेरी वीडियो देखी होगी। सऊदी अरब के जी, मुफ्ती, उसमें देखा मैंने। हाँ, हाँ, तो उनका मौक़िफ़ ये है कि वो तलाक जो कि निफास और हैज़ में दी जाती है या औरत से हमबिस्तरी जी, जी। करने के बाद दी जाती है, वो तलाक़ें काउंट नहीं होती। जी, जी, जी। नहीं, वो उसमें शदीद गुस्से में भी थे वो, हाँ, उस तो समय। वो शदीद गुस्सा भी था और फिर निफास की हालत भी थी आपकी, आप बता रही हैं, बच्चे की पैदाइश के बाद। जी, जी। जी, जी। तो बच्चे की पैदाइश के बाद तो तलाक दी वो थी नहीं ना मानी उन्होंने। जाएगी। जी, जी, वो मेरी बेटी पैदा हुई थी, उसमें निफास की कंडीशन भी थी। एक्चुअली ये 10 साल हो चुके हैं, तो थोड़ा-सा मुझे ये भी लग रहा है कि मैं शायद भूल तो नहीं रही हूँ, बहुत याद करने की कोशिश करती हूँ। मैंने और लेकिन मुझे इतना पता है कि निफास की ही हालत थी क्योंकि मेरी बेटी बेटी पैदा हुई थी उस समय। हाँ, 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 तो ये तलाक़ें वाक़ई नहीं हुई हैं, ये तलाक़ें वाक़ई नहीं हुई हैं। आप अपने आप को अपनी अपनी अच्छा जान को हलाकत में मत डालें। अपनी जान को हलाकत में डाल के क्या फ़ायदा होगा? आप अपने बच्चों की ज़िंदगी भी जी। ख़राब करेंगी। जी, जी। एक चीज़ और मैं करना चाहती हूँ, अगर ये मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है कि मैं निफास की कंडीशन में थी या नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे शौहर शहीद गुस्से में थे, तो उसमें क्या क्या उसमें भी तलाक 0 होगी? उसमें भी तलाक नहीं होगी। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको महजबीन, आपका दिल जी। ताकि आपका दिल सुकून से हो जाए और आप अपने बच्चों जी। के मुस्तकबिल पे पूरी तवज्जो दें। आपके शौहर ने, जी। अगर हम इस बात को तस्लीम कर जी। भी लें कि उन्होंने आपको तलाक जी। दी थी और वो तलाक देना भी चाहते थे, निफास की हालत जी, भी जी। जो आप बता रही हैं ना, दूसरी तलाक, तो वो तलाक अगर हम जी, उसको जी, जी। काउंट भी कर लें, तब भी इन्होंने रुजू कर लिया ना, आप उनके साथ रह रही हैं। जी, जी, जी। तो उसके बाद तो कोई जी, तलाक मैं नहीं रह दी रही ना। हूँ। नहीं, नहीं, उसके बाद उन्होंने कभी भी एक शब्द भी कुछ भी नहीं कहा। हाँ, तो फिर अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो बहन? अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो? जी, मैं क्यों इसी हलाकत में डाल रही हो? बात की मुझे टेंशन है कि मैं निफास की हालत में थी, लेकिन टाइम पीरियड इतना ज़्यादा 10 साल हो कोई चुके हैं फ़र्क नहीं मुझे, पड़ता, कोई और फ़र्क। मुझे निफास हाँ, इतना हाँ, तो क्या हो गया? 10 साल पहले जब आपको ये याद नहीं है कि आप निफास की हालत में थी या नहीं थी और आपको ये याद है कि जी। वो शदीद गुस्से की हालत में थे, तो शदीद गुस्से की हालत में जी। तलाक नहीं होती। अगर हम इसको ये कह लें, तो हम वो इसको ये कह लें कि जी। आप निफास में नहीं थी जी। और हम इसको ये भी कह लें जी। कि वो शदीद गुस्से में भी नहीं थे, वो तलाक वो देना जी, भी जी। चाह रहे थे, तब भी एक तलाक हुई है और उन्होंने जी। रुजू कर लिया। आप उनके ऊपर हराम थोड़ा ही हुई हैं। कौन कहता है कि आप हराम हुई हैं उन जी, पर? जी, जी। जी, जी, मैं इस तरह के मौलानाओं से बहुत परेशान हूँ और इन्होंने ऐसी दोनों जुबान केसेस खराब में कर दी है कि मैं बहुत परेशान हूँ। महजबीन, दोनों केसेस में आप हराम नहीं हुई हैं। पहली तलाक को भी अगर जी, कंसिडर जी। कर लिया जाए, दूसरी तलाक को भी अगर जी। कंसिडर कर लिया जाए, तब भी आप हराम नहीं हुई जी, हैं। जी। तो ये जी, सिर्फ और जी, जी। सिर्फ आपको शैतान खुश नहीं देखना चाहता। जी, जी। ये जो किनाया वाले शब्द भी इन्होंने तारिक जमील लोगों ने बताया, ये किनाया जैसे सौर गज़ा दफ़ा हो जाओ, किनाये वाले शब्द भी बोलता है, तो उसकी भी तलाक वाक़ई हो जाती है। तो मैं इसमें भी थोड़ा आपसे रहनुमाई चाहती थी कि आप मुझे बताएँ कि नहीं, 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 किनाया वाले ऐसे ऐसे अल्फ़ाज़ क्या ऐसे हो? नहीं। किराए ये जो अल्फ़ाज़ हैं, ये अल्फ़ाज़ जब बोले जाते हैं, कौन शौहर नहीं है जो अपनी बीवी को ये कहता हो कि तुम दफ़ा हो जाओ। इस तरह के अल्फ़ाज़ तो सब लोग कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तलाक जी, देना जी, जी। चाहता है। इसका मतलब ये है कि वो जी, गुस्से जी। में है जी। और उसको अदब सिखाना चाहता है। ये इसको पॉज़िटिव जी, लिया जी, जी। जाएगा। अगर ये तलाक देना चाह रहे थे जी, जी, उस अल्फ़ाज़ की वजह से, ये कहना चाह रहे थे कि जनाब जी। तुम दफा हो जाओ और ये तुम्हारी जी, जी। तलाक है, तब तो ये तलाक होगी ना, लेकिन जी। ये तो तलाक देना नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए इनकी तलाक कैसे हो जी, गई? जी। जी, वो हराम शब्द भी बोलते हैं, तो इसमें भी नहीं वाक़ई होगी ना कि हराम तुम हराम हो गई मेरे ऊपर। हराम हो गई अगर उनको वो ये कहते हैं कि तलाक है तब तलाक होगी, और हराम अगर वो ये कहते हैं जी। कि हराम हो गई हो तुम मुझ पर, तो फिर उसका कफ़ारा अदा जी, कर जी। दें, उसका कफ़ारा 10 जी, मिस्कीनों को जी, खाना जी। खिला दें। इंशाअल्लाह उसमें जी, जी।
इस परेशानी से जी, आपको ये छुटकारा मिल जानना जाएगा। ये जी। क्या वाकई तलाक देना चाहते हैं उस अल्फाज को कहकर आपको, क्या आप हराम हो गई हो? जी, नहीं, नहीं, वो कुछ नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ हाँ, तो कि ये मैं सिर्फ यूट्यूब में मैंने जुबानों सुना, पर, तो ये मैं जबान पर अल्फाज हैं, इसके ये गुस्से के अल्फाज हैं। और बहुत सारे शौहर इस बात को समझते हैं कि शायद ये अल्फाज कह के मैं अपनी बीवी को सीधी कर लूंगा, तो ये उनके गुस्से के जी, जी, अल्फाज जी। हैं। ऐसे कुछ नहीं होता। जी, जी, जी। 10 जी, जी, जी। मिस्कीनों को खाना जी, मैं खिला ये दें, जानना चाह रही थी कि ये इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ना, जी, मैं उनका हुक्म कसम का कफ़ारा है। तो कफ़ारा ये दें, 10 मिस्कीनों को खाना खिला दें, बस काफ़ी है। जी, जी, मिस्कीनों को कितने 60 मिस्कीनों को खाना खिला दें? 10 मिस्कीनों को काफ़ी है। 60 को आप खिला 60 की बजाय आपको मैंने बताया ना कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें। आपके कम्युनिकेशन के पैसे जी, बचवा जी, दिए, और आपके शौहर के जी, जो ज़रूरी आपकी ज़िंदगी की जो परेशानी थी, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। तो जी, आप बजाय इसके कि जी, जी, इधर-उधर, जी। और दीन सीखें हमारे चैनल से, और उन मुफ्तियों से जी, तौबा जी, कर मैं लें। आपके चैनल को बहुत-बहुत सपोर्ट करूँगी। जी, जी, मैं बहुत सपोर्ट करूँगी आपके चैनल को। मेरे और भी जो जानने वाले, मैं उनको भी बताऊँगी, उनको भी कहूँगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सपोर्ट करने जी, का मैं ये मतलब भी जानना समझती हैं चाह रही थी आप? आपसे कि आप सपोर्ट करने का मतलब समझती हैं? अ, सब्सक्राइब, मैं इसको वो जी, जॉइन मेंबरशिप के जरिए इसको सपोर्ट करें, जी, इसको जो सपोर्ट आप दे सकती हैं वो दें। हालांकि छोटी सी जी, जी, रकम है, मैं छो, सपोर्ट छोटी सी रकम है वो, जो हर जी, जी, महीने आप जॉइन मेंबरशिप के जरिए दे सकती हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी जी, जी, साबित हो सकती है। अगर हर चैनल जी, इस मैं तरीके, वो भी करूँगी। हाँ, वो मतलूब है। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको, मैं जी, नहीं, नहीं, वो भी करूँगी, लाइक भी करूँगी, सब्सक्राइब भी करूँगी, बेल आइकन भी दबाऊँगी और जॉइन मेंबर के ज़रिए उसको मतलब वो भी करूँगी, सपोर्ट करूँगी, हाँ, तो सब कुछ करूँगी मैं। ये काम है जो करने के, हमारा काम था वो हमने आपको पूरा कर दिया है। आपको जी, बता दिया है कि आपकी तलाक़ें हैं, ये 3 तलाक़ें, न 3 तलाक़ें हुई हैं, न 2 तलाक़ें हुई है, और न 1 जी, तलाक़ हुई है। शदीद गुस्से की कैफ़ियत में तलाक़ नहीं एक भी होती, नहीं हुई, 0 है सर। शदीद गुस्से की हालत में जी, तलाक़ नहीं 0 होती। है ना सर? जी, जो आपकी गुफ्तगू से जी, ये जी, लग रहा है जी, कि ये मैं तलाक़ें नहीं हुई हैं। जी, 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 ये 0 हुई है ना, 0 काउंट है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं ये कहना चाहती थी, ये 0 काउंट है ना? जी, बिल्कुल जी, भी नहीं है। जी, बिल्कुल। आप इसको अच्छा, मैं ये जानना चाह बोले। अच्छा, मैं ये जानना चाहती थी कि अहले हदीस वाला वो फ़िरका क्या होता है? क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या होता है। मैं तो अल्लाह अल्लाह के रसूल की चीज़ों में मैं मानती हूँ कि जो मेरे अल्लाह अल्लाह के रसूल ने कह दिया, बस मुझे वही मानना है। बाकी ये सुन्नी और हनफी, शाफ़ई जो इस तरह के बयानात देते हैं, इसमें मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि क्या है? क्या उनके सहाबाओं में और उनके इमाम हम्बल, उनको भी फ़ॉलो करना ज़रूरी है? नहीं, नहीं, जी, मैं आपसे हमारे चैनल पर इस तरह के फ़तवे मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने आपको ना इमाम अबू हनीफ़ा को फ़ॉलो जी, करने को कहा, ना इमाम शाफ़िई को फ़ॉलो करने को कहा, ना आपको किसी और जी, इमाम जी। को फ़ॉलो करने को कहा। आपको फ़ॉलो करने को कहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जी, जी। तो आप दीन को जी, फ़ॉलो जी, करें, मैं ये इस्लाम को फ़ॉलो करें, और वो मज़ाहिब जी, अगर कोई अच्छी बात है तो उनसे ले लीजिए। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कोई नबी थोड़े ही थे। इमाम शाफ़िई कोई नबी नहीं थे। जी, जी। आप और जी, अहले जी, जी, हदीस जो होते हैं ना, जी। अहले हदीस का मौक़िफ़ ये होता है कि आप अल्लाह और उसके रसूल जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को तस्लीम करें। बाकी तमाम बातें जी, जी, जो अच्छी हैं उनको ले जी, लें। हमें नहीं पता, हम जी, मुकल्लफ नहीं हैं कि हम किसी इमाम को फ़ॉलो जी, करें। जी, 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 कोई अच्छी बात हो वो ही हम ले लेंगे, बाकी जो जो बातें हमें सही नहीं लग रही है, वो हमें नहीं माननी है। सही ऐसा भी नहीं है कि सही नहीं लग रही है। सही लगने से क्या मुराद है? अपनी मनमानी जी, नहीं होती है। अगर उनकी बात नहीं कुरान और हदीस से टकराती हो। अब एक आदमी जी, को महजबी, एक आदमी को हदीस का इल्म नहीं है, और वो हर बात को ठुकरा दे और ये कहे कि नहीं जनाब मुझे अच्छी जी, लग रही है। तो ये कोई ज़ाविया नहीं है, जी, ये कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। इल्म हासिल करना है उसको। जी, इल्म जी, ऐसा नहीं है कि अपनी जी, मनमानी जी, करता रहे,
नहीं मैं तो इतनी नमाज 4 रकात ज़ोहर की नमाज क्यों है, मैं तो 2 ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। अरे भाई तुम कौन होते हो ये डिसाइड जी, करने जी। वाले? तो आपको और जी, हमें जी। मुकल्लफ किया है कि हम कुरान और हदीस की बात को माने। कुरान और हदीस की बात जी, जी। के मद्दे मुकाबिल अगर कोई बात कहता है, चाहे वो कोई भी हो, उसको ना जी। माने। ये है जी, जी। दीन। जी, जी, जी। अरे वो कुरान हदीस से हमारे नबी से साबित हो रही है कि उन्होंने ऐसा कहा, वो इमाम शाफ़िई हो चाहे हनफी हो, तो हमें मानना चाहिए। हाँ, तब हमें मानना चाहिए, तब हमें मानना चाहिए। जी, अगर वो हमारे नबी से साबित नहीं है, तो फिर हम उसको नहीं मान सकते बिल्कुल, कि क्या है बिल्कुल, ये। फिर हमें नहीं मानना चाहिए। जी, जी। जी, जी, जी। मैं ये जानना चाही थी कि ये मुझे साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, तो क्या मुझे ऐसा लगता है कि क्या मुझे किसी ने जादू तो ना करा दिया है? इसका कुछ आप मुझे बताएँगे कि ये क्या होता है? मतलब कि जादू तो नहीं है, कोई किसी ने मुझे कुछ करा तो नहीं दिया? आप सूरह बकरा सुनती हैं? मैं कुरान तो पढ़ लेती हूँ, पर उसका तर्जुमा इतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, पर मैं मोबाइल पे ज़रूर सुनती हूँ सूरह बकरा। सूरह बकरा को आप हेडफ़ोन लगा के सुनें और जी। इंशाअल्लाह आपको राहत मिलेगी, इंशाअल्लाह। ये और जी, किसी जी, डॉक्टर को जी। दिखा दें, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। जी, जी, जी। मुझे ये तलाक के मैटर को लेकर ही मुझे साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो गई। इतना मैंने आप सुन-सुन के मैं अब देख साइकोलॉजिकल नहीं पा रही हूँ आप कि अब तो मैं आप ये जो डॉक्टर हैं, इनके पास अगर आप जाएँगी, तो कम से कम 1000-1200 जी, जी। रुपए वो सिर्फ़ फ़ीस ले लेंगे आपसे और फिर उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो जी, आपको जी, जी, आपको बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। साइकोलॉजिकल इश्यू नूर टीवी चैनल पर आपको बहुत आसानी से पता चल गया है कि ये जी। इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये मुफ्तियान इकराम ने जी, आपको जी, जी डरा और जी दिया है और आप खुश रहें, ज़्यादा परेशान ना हों। जी, जी। जी, मुझे वसवसे भी आते हैं, तो क्या वसवसों की क्या वैल्यू है? वसवसे आ जाएँगे किसी भी चीज़ से, अल्लाह से रिलेटिव आ जाएँगे, परिवार वालों से शैतान है रिलेटिव आ जाएँगे, शैतान, वसवसे मतलब इतने अजीब ये शैतान होते हैं, जी, जी, शैतान जी। है। शैतान की तरफ वसवसे तो शैतान इन की तरफ से होते हैं। उन पर कोई हुक्म नहीं जी, होता। इनको क्या इनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान्यविल नहीं है कि अगर तो आते हैं वसवसे तो उनको उनकी इग्नोर कोई करें। उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जी, जी, जी। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुझे रहनुमाई करने के लिए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और आपके चैनल को हम सबको मतलब ना खुशी दी आपने, नूर टीवी को बहुत मतलब एक तरह का नूर फैला दिया नूर टीवी ने। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपको अल्लाह ताला खुश रखे। आपने मेरी समस्याओं को करा। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अ, आपका आपका घर बर्बाद जी, होने से बच गया। ये मेरे लिए जी, जी। बहुत खुशी की खबर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी। जी, जी। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये ख़ातून आपने गुफ्तगू सुन ली है। अ, पे जो नॉर्मल कॉल होती है ना, जो जिस पर पैसे खर्च होते हैं, ये अपने पैसे खर्च कर रही थी और अपना घर बचाने की कोशिश कर रही थी। आउट ऑफ द वे जाकर मैंने इनकी कॉल इसलिए अटेंड करी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इनके घर एक तो परेशान हैं, दूसरा ये कि इनकी कॉल के पैसे भी, क्योंकि हिंदुस्तान से अगर कोई कॉल करता है, तो वो बहुत महँगी कॉल्स होती हैं। मेरी ख़्वाहिश ये है कि जो काउंसलिंग फ़ी है, अगर आप उसमें से अपनी इस कॉल के एक्सपेंसेस को काउंसलिंग फ़ी में आप पे कर देंगी, तो वो और महीने के हर महीने कुछ ना कुछ जॉइन मेंबरशिप के ज़रिए इस चैनल को सपोर्ट करेंगी, तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा बजाय इसके कि आप अपने इख़राजात उन कम्युनिकेशन कंपनीज़ को दें, जो कि माशाअल्लाह से बहुत बड़ा काम कर रही हैं और उनको तो बहुत बड़ा बिज़नेस है उनका। लेकिन अगर इस चैनल को आप मामूली सी भी सपोर्ट करेंगी जॉइन मेंबरशिप के ज़रिए, ब्लू बटन आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत से लोग हैं ये गुफ्तगू पूरी की पूरी आप सुनें, लेकिन जब जब मैं जॉइन मेंबरशिप की बात करता हूँ ना, तो अक्सर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये चैनल की ज़रूरत है।
चैनल की ज़रूरत सानवी चीज़ रखती है, आपकी ज़रूरत तरजीही बुनियादों पर हम हल करते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत जैसे हमसे पूरी करवाना चाहते हैं ना, उसी तरीक़े से आपको भी ये चाहिए कि चैनल की ज़रूरत का ख़्याल रखें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, तो चैनल इस तरह से जैसे महजबीन के चेहरे पर उनके शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, दूसरों के भी चेहरों पर मुस्कुराहट आएगी। सिर्फ़ आपको ये करना होगा कि इस चैनल को सपोर्ट करनी होगी। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि वन वे ट्रैफ़िक है कि भई मुझे मेरी परेशानी का हल दे दीजिए और मुझे चैनल से कुछ लेना-देना नहीं है, तो ये भी ये सेल्फ़िश वो है क्या कहा जाए उसको, क्या कहा जाए? बहरहाल अल्लाह ताला अक्ल सलीम दे, हम सबको दीन की समझ दे और उन मुफ्तियान किराम को ख़ास तौर पर जिनकी वीडियोज़ देखकर महजबीन खुदकुशी का अटेम्प्ट कर रही थी, अल्लाह ताला उन्हें भी अक्ल सलीम दे। क्या कहूँ? आप कमेंट्स कर सकते हैं इस सिलसिले में, आपकी क्या राय है? शुक्रिया।